केमिस्ट्री फिजिकल वन सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट को डिफाइन किस तरह करें। डिफाइन इसको आप आसानी से कर सकते हैं। Those states of matters in which particles are closely packed, क्या closely packed is known as solid state। किसी पदार्थ का वैसा अवस्था में पार्टिकल्स क्या क्लोजली पैक्ड हो, उसे क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट जानते हैं। ये पार्टिकल्स ले सकते हैं वुड, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, आयरन, टीसी, प्लास्टिक, टीसी। सबके क्या है, सबके वुड के पार्टिकल्स, आयरन के पार्टिकल्स, प्लास्टिक के पार्टिकल्स, ये सब क्या है, सब आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसे क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसके सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानते हैं। सॉलिड स्टेट का क्या प्रॉपर्टीज होता है, यहाँ पे क्या देखेंगे, सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, इट हैज डिफिनिट शेप, साइज, वॉल्यूम एंड स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट के शेप, साइज, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर क्या सब के सब डिफरेंट होते हैं, निश्चित होते हैं। इसको आप फिक्स भी बोल सकते हैं। वुड, आयरन, प्लास्टिक, तो क्या है, सब डिफिनिट डिफरेंट शेप होते हैं, साइज होते हैं, वॉल्यूम इसका शेप, स्ट्रक्चर यानी बनावट भी इसका क्या होता है, डिफरेंट होती है, निश्चित होता है, फिक्स भी होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज है इट हैज स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। स्टेट होते हैं उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हिंदी में अंतर आणविक बल कहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे वुड के, आयरन के, प्लास्टिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। वो सब के सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अट्रैक्शन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इसके हम थर्ड पॉइंट को देखेंगे। इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड स्टेट होता है उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म कीजिएगा तब जाके वो क्या होता है, पिघलता है। अब इसका फोर्थ नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज नंबर पॉइंट हो जाएगा इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो। नॉर्मली बात है, जब मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड स्टेट का ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा होगा। इसके 5 नंबर प्रॉपर्टीज को देखेंगे हम। प्रॉपर्टीज क्या कहता है सॉलिड स्टेट का, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसका क्या गुड कंडक्टर होती है, बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आयरन, हाँ अपवाद में भी होते हैं, वुड बहुत सारे हो जाए अपवाद में, पेंसिल, रबर, ये सब तो सॉलिड स्टेट के ही एग्जाम्पल है। फिर भी ये गुड कंडक्टर नहीं है, जैसे वो अपवाद में एक्सेप्शनल में आ जाएगा। ठीक है, हमारा हो गया सॉलिड स्टेट के 5 प्रॉपर्टीज, जिन्हें तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के टाइप्स को देखेंगे, सॉलिड स्टेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के दो पार्टिकल्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के दो टाइप्स होते हैं, कौन दोनों होते हैं उसको हम आगे देखते हैं। फर्स्ट सॉलिड स्टेट के फर्स्ट टाइप्स क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और सेकेंड टाइप्स होते हैं एमोर्फस सॉलिड। तब इसके बारे में बताएं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, इसके दोनों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, those solid materials in which constituent particles are arranged in regular is known as crystalline solid। वैसा सॉलिड मटेरियल्स जिसका पार्टिकल्स क्या हो, रेगुलर तरीके से अरेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। अब इसके एग्जांपल को हम देखेंगे। इसका एग्जांपल हो जाए डायमंड, ब्रॉन्ज, नाइट्राइट, इटीसी। सबके डायमंड, ब्रॉन्ज क्या इसका पार्टिकल्स रेगुलर में अरेंज होते हैं, इरेगुलर नहीं होते, रेगुलर होते हैं। सभी के पार्टिकल्स रेगुलर शेप में
अरेंजमेंट होते हैं। हम देखेंगे एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। तो हम एमोर्फस सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे। Those solid materials in which constrained particles are irregular arrangement is known as छूट गया था is known as amorphous solid। यानी कि सॉलिड मटेरियल्स का वैसा पार्टिकल्स इसमें क्या हो, इरेगुलर अरेंजमेंट हो, उसको क्या कहते हैं, अमोर्फस सॉलिड कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे अब हम। इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लास, प्लास्टिक, जेल, ईटीसी। ये सब के सब ग्लास के पार्टिकल्स, प्लास्टिक के पार्टिकल्स, जेल के पार्टिकल्स, ये सभी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, जिसको हम एमोर्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं। और यही डायमंड, ब्रॉन्ज, नाइट्रोड, ये सभी के पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है।